निकल सकती है, बुझी सन्ना भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। अब मैं बिना ताकीद देर करते हुए आप लोगों को मैं सामने मैं बुलाना चाहूंगा बिहार सदर जनाब अख्तर ईमान साहब को जरा जोर से ताली बजानी करनी चाहिए, उनकी बातों से गौर से सुने और हम लोगों को झारखंड देने की सहमत गवाह एसआईआर के तहत जरूरी प्रमाण पत्रों के निर्गत न करने के खिलाफ और यहां पर म्यूटेशन और परिमार्जिन के नाम पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य स्तरीय अभियान के तहत कोचाधामन प्रखंड के आज के एक दिवसीय धरना में मौजूद और यहाँ की सदारत कर रहे प्रखंड अध्यक्ष जनाब क्यूबा मुखिया असलम साहब, बड़े भाई और पार्टी के मजबूत चट्टानी लीडर जनाब भाई सादिक समदानी साहब, पार्टी के नवमंतखब जिला अध्यक्ष जनाब भाई नसीम अख्तर साहब, यहाँ पर मौजूद आज की महफिल की निजामत कर रहे अजीजी निहाल बाबू, भाई जनाब शमसुर जमा साहब, भाई जनाबे मंजूर साहब एक्स जिला परिषद मेंबर, मंजर बाबू, अफसार बाबू को बप्पू बाबू, उस्मान बाबू को नजर आलम बाबू, अबू सलाह बाबू, चंद्र कुमार जी, सादान बाबू और यहाँ पर मौजूद मेरे दिगर सभी सम्मानित साथियों पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस दिन यहाँ के धरने का प्रोग्राम हुआ उस दिन ये अंदाजा न था कि आज सरकारी छुट्टी का दिन है, लेकिन बात को खबर मिलने के बाद भी चाचा असलम साहब ने कहा नहीं, हमें यकीन है छुट्टी का दिन है तो क्या, फिर भी हम धरना करेंगे। और मैं समझता हूं आज जो आप लोगों की शमूलियत हुई है, अभी ऑफिस खुला रहता तो बहुत सारे लोग ऑफिस के काम से आते, लेकिन आज के धरने में आप लोग पूरी नेक नियति के साथ इस धरना में शामिल होने के लिए आए, इसलिए हम आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। मेरे अजीजों और भाइयों, अक्सर हमारे बुजुर्ग लोग शेर पढ़ते हैं कि बुलबुलों गाफिल में बैठो आशियानों में, तुम्हारी बर्बादी की साजिश हो रही है आसमानों में। ये एसआईआर कराना इलेक्शन कमीशन का अपना कानूनी हक है, हम उसमें कोई रुकावट और बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन एसआईआर के नाम पर एनआरसी कराया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि जो लोग बालिग शहरी हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करें और मुनसिफाना तौर पर इलेक्शन कराएं। नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। आप जानते हो कि जब भी इस किस्म के मुद्दे हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे वक्फ के मसाइल हो, चाहे यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का मामला हो या सरकारी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, पार्टी ने हमेशा आवाज उठाई है। और आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो कौम जगती है, दुनिया में जो कौम लड़ती है, वो इज्जत की जिंदगी गुजारती है, और जो कौम सेहत पसंद हो जाती है वो जिल्लत और रुसवाई से दो चार हो जाती है। मैं नौजवान नस्ल को कहना चाहता हूं जिनकी उम्र 25-30 साल की है, क्योंकि हमारी उम्र 60 साल की हो गई है तो तुम्हारी आधी जिंदगी। मैं बताना चाहूँ नहीं, मैं भी लेट से आया, जहांगीर बाबू भी लेट से आए, क्यों? आपको तो पहले आना चाहिए था। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ इजाफी तौर पर। मामला ये है कि इस सरजमीन में धरना करने का प्रोग्राम अगर किसी ने सिखाया, किसी बड़े मंत्री और मुसल्तनी ने नहीं सिखाया। अल्लाह तबारक तआला उनके कब्रों को नूर से भर दे
गरीबों को उनके खिलाफ लड़ना अगर किसी ने सिखाया तो चाचा नसीमुद्दीन साहब कॉमेंट ने सिखाया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, गरीबों को आके धरने में बैठाया। उनके बाद ये सिलसिले की कड़ी खत्म हो गई थी, लेकिन जब उन्हीं के बेटे अख्तरुल ईमान को अल्लाह ने मौका दिया, तो जब मैं जिला परिषद का भी मेंबर था, मालूम होगा आपको, यही तस्लीमुद्दीन साहब के साथ 2003 में मीटिंग थी। वीडियो बहुत ही नालायक था। अवध दास बेचारा काम के लिए आया, उसको तरखा दिया दलित समझकर, डेरा पर गया तो बिगड़ गया उस पर। जब तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ पर आए तो मैंने बड़ी गर्म तकलीफ की थी 2003 में। तस्लीमुद्दीन साहब को अल्लाह गनी रहमत करे। मैंने कहा सर, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो सुनते थे कि तस्लीमुद्दीन साहब ऐसे लीडर हैं जिसको देखकर शेर घबराता है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बिल्ली घबरा रही है। तो तस्लीम साहब का चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कहा कि यहाँ का वीडियो गाड़ी लेकर ससुराल जाता है और कहता है कि जिला की मीटिंग में दिया हो। हमारा कोई आदमी पाटकोई से आता है और कोई आदमी कुट्टी से चलकर आता है और वो दिन भर काम किए बगैर यहाँ से वापस चला जाता है। मैंने ललकार कर कहा था कि ए मेरा जिला परिषद के दोस्तों, बबलू भाई के हयात से थे उस वक्त, ए मुखिया भाइयों, ए समिति के भाइयों, जीत ये नहीं है कि दोबारा इलेक्शन जीत जाओ। इलेक्शन के जीतने के जमाने में हम लोगों ने लोगों से कहा था हम आपके खादिम हैं, आपकी खिदमत करेंगे, आपके मसाइल को लेकर ब्लॉक में लड़ेंगे, लेकिन आज ब्लॉक में लूट हो रहा है, फिर कोई लड़ते क्यों नहीं हो? अगर अपनी जगह पे रहते भी हो और लड़ते भी नहीं हो तो बहनों से चूड़ियां मारो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, जमीर जिंदा है, लड़ नहीं सकते हो तो रिजाइन कर दो। मैंने कहा था जीत ये नहीं है कि दोबारा जीत जाओ, जीत असल ये है कि तुम्हारा बेटा किसी चाय की दुकान में बैठा हुआ रहे और तुम हार गए हो और सड़क से गुजरो तो कोई बोले एक बेचारा नेक इंसान था, हार गया है, ये तुम्हारी जीत है। और अगर तुम दोबारा जीत भी गए और तुम्हारा बेटा वहां बैठा हुआ हो और फिर लोग कहे ये साला दलाल फिर जीत गया, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बेटे के लिए जहर खाने के समय कुछ सामान नहीं होगा, ये जीत नहीं है, हार। इसलिए इन चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है। बहुत लोग बोलते थे कि बोलने से क्या होता है, अल्लाह का शुक्र है कि अख्तरुल ईमान ने बहुत लोगों को बोलना सिखा दिया है। जो तब तक नहीं बोलता था अब वो बोलने लगा है। मैं कहता हूँ असेंबली में आपको याद होगा 2012 में, अभी तो सरकार का प्रोग्राम 2015 के बाद आया कि हर प्रखंड में, हर पंचायत में हाई स्कूल होगा, लेकिन पूजा धर्म के लोगों गवाह हो गया आप कि मैंने 2012 में ही लड़ करके हर एक पंचायत में हाई स्कूल बनवा दिया था और 30 हाई स्कूल सैंक्शन कराया था, ये कहकर कि 17 लाख की आबादी में 17 हाई स्कूल है और मुंगेर की 13.5 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल है। सरकार में पढ़ने नहीं देना चाहती है। आंकड़ों से जब लड़ता है अख्तरुल ईमान तो असेंबली को भी बात सुनने पर मजबूर होनी पड़ती है। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर पुल की कोई तहरीक नहीं बनती थी, बड़े बड़े नेता बने, लेकिन महानंदा का जो पुल बना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिज है। ये हमारे एडीएम साहब अभी